मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। पापा, मम्मी को मत मारिए। सुमन अपनी बेटी राधा और शराबी पति रघु के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। सुमन का पति रघु घर में ही शराब पी के पड़ा रहता था और कामकाज भी कुछ नहीं करता था, इसलिए सुमन को दूसरों के घर में जाकर काम करना पड़ता था। आ गई काम से तू? कहाँ थी इतनी देर? कहाँ गुल खिला रही थी? दे, पहले मुझे पैसे दे। रोज रोज आपके दारू के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैं? आप तो दिन रात दारू पी के घर में ही पड़े रहते हो और हर दिन मुझसे पैसे मांगते हो। रोज रोज मैं पैसे कहाँ से ला? मुझे क्या पता कहाँ से भी ला, किंतु मुझे पैसे दे। नहीं, आज मैं हरगिज तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तभी रघु सुमन को मारने लगता है। मुझसे जुबान लड़ाती है, तुम्हें दिखाता हूँ अब मैं। पापा, मम्मी को मत मारिए। पापा, मम्मी को मत मारिए। किंतु रघु सुमन को बहुत पीटता है। इसकी वजह से अब सुमन के हाथों पर चोट आ जाती है। अब सुमन को हाथ उठाने में भी तकलीफ आ जाती थी। हेलो सुमन, मैं नेहा मैम बोल रही हूँ। तुम कल काम पर जल्दी आ जाना। कल शाम न्यू ईयर की पार्टी रखी है, इसलिए घर की सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी है। खाने पीने का सारा इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा। पर मैडम, पर भी कुछ नहीं, तुम कल जल्दी आओगी। मैं कुछ नहीं सुनने वाली तुम्हारे बहाने, और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा काम के पैसे भी दूंगी। सुमन अपने नसीब को कोसते हुए फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाती है और काम करने का प्रयास करती है, किंतु उस हाथ से ठीक से काम ही नहीं हो रहा था। माँ देखो ना, कितने दिन जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं ना। अब कल ही अगला साल आ जाएगा। हमारे स्कूल में सभी बच्चे बहुत बड़ी पार्टी बनाते हैं, मस्ती करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। सुमन राधा की बातों को नजरअंदाज करती है। उसे लगता है कि अब दूसरे बच्चों की तरह भी राधा पैसे के लिए जिद करेगी। क्या हुआ माँ, तुम बड़ी तकलीफ में दिख रही हो। हाथ बहुत दर्द कर रहा है क्या माँ? हाथ तो दर्द कर रहा है बेटा, किंतु अगले दिन सुबह मैडम ने जल्दी काम पर बुलाया है। न्यू ईयर की रात में घर में पार्टी ही कह रहे थे और मेरे हाथ में तो एक चोट आ गई है। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब काम हो जाएगा। माँ, मैं तुम्हारे साथ आऊँ क्या? मैं तुमको काम करने में सहायता करूंगी। पर बेटा, मेरी मालकिन बहुत ही कठोर किस्म की औरत है, उनको नहीं पसंद आएगा तुम मेरे साथ आई हो। किंतु माँ, तुम अकेले काम नहीं कर पाओगी। आखिरकार राधा के जिद के सामने सुमन राधा को अगले दिन सुबह मालकिन के घर ले जाती है। तो मालकिन राधा को देखकर भड़क जाती है। ओ बेलो, गरीब के बहाने आज घर में पार्टी है, इसलिए तुम्हें सुबह जल्दी बुलाया था, किंतु अब तुम अपनी बेटी को भी साथ लेकर क्यों आई हो? मालकिन जी, माँ के हाथ पर चोट आई है, इसलिए मैं माँ की काम करने में सहायता करूंगी। तुम्हारे माँ के तो हमेशा के नाटक होते हैं, और तुम इतनी छोटी, तू क्या हाथ बटाएगी? नहीं, मुझे सारा काम आता है। मैं मेरी माँ की सहायता करूंगी। हाँ ठीक है, अब हो गया बस तुम्हारा नाटक। अब ज्यादा मुंह मत चलाओ, हाथ चलाओ हाथ। माँ, मैं आटा गूंथती हूँ, आप मुझे बताइए कि कितना आटा लगेगा। राधा आटा गूंथती है और फिर वो दोनों मिलकर पूरियां बनाते हैं, फिर लड्डू बनाते हैं, गुलाब जाम बनाते हैं, राजमा चावल बनाते हैं, मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं, खीर बनाते हैं और फिर मेहमानों को देने के लिए और खाने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाते हैं। रात का समय हो जाता है, घर में पार्टी की तैयारियां चल रही होती है। राधा भी कोने में खड़ी रहकर बच्चों को देख रही होती है। उनके मालकिन के बेटा और बेटी लगभग राधा की उम्र के थे। वो बहुत मजे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कौन खाना खा रहा था तो कौन ड्रिंक कर रहा था तो कौन डांस कर रहा था। सब लोग अपने अपने धुन में मस्त थे। इधर राधा भी दूसरों को देखकर खुश हो रही थी। तभी राधा देखती है पिंकी और राजू सबकी नजरों से छुपके पटाखे लेकर कहीं बाहर जा रहे हैं। राधा को थोड़ी गड़बड़ लगती है। राधा भी उनके पीछे पीछे बाहर जाती है। हम कैसे सबकी नजरों से चुपके पटाखे लेकर आए हैं ना, नहीं तो मम्मी पापा हमें पटाखे ही नहीं फोड़ने देते। उसे लगता है कि हम अभी भी छोटे हैं, किंतु उन्हें क्या पता, अब हम बड़े हो गए हैं और हम अब बड़े बड़े पटाखे फोड़ेंगे।
चलो राजू, अब हम बहुत बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं। पिंकी जैसे ही पटाखा चलाती है वो तुरंत फट जाता है और पिंकी के ड्रेस में आग लग जाती है। वही खड़ी राधा दौड़ी दौड़ी पानी का बकेट लेती है। पटाखे की आवाज सुनकर पिंकी और राजू के माता पिता चौंक जाते हैं। पिंकी राजू कहाँ है? वो तुरंत आवाज की ओर भागते हैं और देखते हैं कि राधा बकेट से पानी पिंकी के ऊपर मार रही है। पानी की वजह से सब आग बुझ जाती है। पिंकी की माँ दौड़कर पिंकी को गले लगाती है। आई एम सॉरी मॉम, हमने आपसे छिपकर पटाखे यहाँ लाए और फोड़ने की कोशिश की, किंतु आग लगी। आज ये राधा न होती तो बहुत बड़ा कुछ हो जाता। मालकिन राधा को पास लेती है। बच्ची, मुझे माफ करो। सुबह मैंने तुम्हें बहुत बुरा बुला कहा, किंतु तुमने आज मेरी बच्ची की जान बचाई। सब लोग अंदर जाते हैं। थोड़ी ही देर में नया साल शुरू हो जाता है। सब आकाश में आतिशबाजी होती है। यहाँ राधा, पिंकी और राजू अब एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन जाते हैं और वो तीनों भी बहुत पार्टी एंजॉय करते हैं। मालकिन सुमन को बहुत सारी मिठाइयाँ और पैसे भी देती है। अपने बेटी के चेहरे पर एक खुशी देखकर सुमन भी बहुत खुश होती है।